नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुर्लभ मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता। एक बार ये शरीर चला गया तो फिर लाखों जन्म लग सकते हैं दोबारा मिलने में। इसलिए आज हम बात करेंगे इस दुर्लभ शरीर को 100 साल तक स्वस्थ, तेजस्वी और भगवान की प्राप्ति के योग्य कैसे बनाएं। आचार्य कहते हैं, इदम शरीरम खलु धर्म साधनम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है निरोग स्वस्थ शरीर। तो चलिए, आज वेद, आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आयु बढ़ाने के 6 स्तंभ बताता हूं, जो आज भी सिद्ध हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक बहुत खास अभ्यास भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। दुर्लभ मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता, इसलिए हृदय में हरि नाम से प्रेम धारण करने का प्रयत्न करो। यदि एक बार दृढ़ निश्चय कर लो कि प्रभु प्राप्ति करके ही रहूंगा, तो फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें उस मार्ग से हटा दे। भगवत साक्षात्कार करके मानव जीवन को धन्य और सफल बनाना है। इसके लिए आयु वृद्धि और स्वास्थ्य रक्षा अपना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आचार्य कहते हैं, इदम शरीरम खलु धर्म साधनम तथा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येष्वंतरंगम शरीरस्य ही रक्षणम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति के लिए निरोग स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है। इसलिए शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। वेद में भी दीर्घ जीवन के लिए बार बार कहा गया है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद 19:71। इस मंत्र में सबसे पहले आयु का उल्लेख है। आयु के बिना प्रजा, कीर्ति, धन कुछ भी बेकार है। 100 वर्ष की आयु के लिए वेद में कई प्रार्थनाएं हैं। दीर्घ जीवन पाने के लिए या मृत्यु को दूर करने के लिए 6 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, ब्रह्मचर्य। दूसरा, प्राणायाम। तीसरा, प्रणव जप। चौथा, सिद्ध पुरुष की कृपा। पांचवा, औषधि और रसायन सेवन। छठा, मिताहार। ये हैं आयु की रक्षा और वृद्धि के 6 स्तंभ। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघनता इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरा भरत। अथर्ववेद 11:5-19। ब्रह्मचर्य रूपी तप से विद्वानों ने मृत्यु को दूर कर दिया। जब से मनुष्य ने ब्रह्मचर्य भुलाया, तभी से उसका अधःपतन शुरू हो गया। पूर्ण ब्रह्मचर्य के चिन्ह हैं जीवन में उबाल, मेधा की अप्रतिम शक्ति, यौवन का सात्विक उल्लास, आकृति का ओज, वाणी की दृढ़ता और सच्चा साहस। वैज्ञानिकों ने साबित किया है, 80 पाउंड भोजन से 80 तोला खून बनता है और 80 तोला खून से केवल 2 तोला वीर्य बनता है। एक माह में लगभग 1.5 तोला वीर्य बनता है। एक बार ब्रह्मचर्य भंग होने पर वही 1.5 तोला वीर्य निकल जाता है और आयु घटने लगती है। कठिन परिश्रम से कमाई गई शक्ति एक पल में नष्ट कर देना कितनी बड़ी मूर्खता है। यही वीर्य यदि बच जाए तो ओज बनकर पूरे शरीर को तेजस्वी बना देता है। इसलिए कहा गया है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य का नाश मृत्यु है, वीर्य की रक्षा जीवन है। अब दूसरा स्तंभ, प्राणायाम। गुरु के सानिध्य में प्राणायाम सीखें, फिर नियमित अभ्यास बढ़ाएं। स्वरोदय शास्त्र कहता है, एक दिन में औसतन 21,600 श्वास चलते हैं। जितने श्वास कम होंगे उतनी आयु बढ़ेगी, जितने श्वास बढ़ेंगे उतनी आयु घटेगी। मैथुन, क्रोध, उत्तेजना, दौड़ना, इनमें श्वास तेज हो जाते हैं, इसलिए आयु घटती है। प्राणायाम, ध्यान, शांति, ब्रह्मचर्य, इनमें श्वास धीमे होते हैं, इसलिए आयु बढ़ती है। आयु श्वासों पर टिकी है, काल पर नहीं। इस रहस्य को हमेशा याद रखें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। मल मूत्र त्याग कर स्नान करें। फिर पृथ्वी पर कंबल या दरी बिछाएं, बिना तकिए के लेट जाएं। हाथ पैर ढीले रखें, कमर का बंधन ढीला करें,
मुंह बंद रखें और नाक से श्वास लें। श्वास ऐसे लें कि नाभि के साथ पेट फूलता जाए। पेट भर जाने पर धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें, पेट बैठता चला जाए। श्वास लेने और छोड़ने का समय एक समान रखें। समय घड़ी से न मापें, बल्कि प्रभु की प्रार्थना का एक चरण मन में जितना समय लगे उतना श्वास लें। फिर वही चरण उतने समय में श्वास छोड़ें। अभ्यास बढ़ने पर पाठ की लंबाई बढ़ाते जाएं। कम से कम 7 बार, अधिक से अधिक 21 बार ये अभ्यास नियमित करें। ध्यान रखें, श्वास नाभि तक पहुंच रहा है या नहीं और छोड़ते समय नाभि खाली हो रही है या नहीं। ये क्रिया नियमित करने से मल साफ आएगा, पेशाब ठंडा होगा, भूख लगेगी, भोजन अच्छे से पचेगा, आंखों में तेज आएगा, सिर का चक्कर और दिमाग की गर्मी शांत होगी, शरीर में शक्ति बढ़ेगी। तीसरा स्तंभ, प्रणव जप। ओम मंत्र का जप श्वास श्वास में तैल धारावत चलना चाहिए। नाड़ी के साथ जप करने से बहुत तेज प्रगति होती है। अखंड जप से मन स्थिर हो जाता है और अमोघ शक्ति उत्पन्न होती है। चौथा स्तंभ, सिद्ध पुरुष की कृपा। यदि किसी सिद्ध महात्मा की कृपा हो जाए तो दीर्घ आयु और प्रभु प्राप्ति दोनों बहुत जल्दी हो जाते हैं। पांचवा स्तंभ, औषधि और रसायन सेवन। शास्त्रोक्त औषधियों और रसायनों से शरीर को फिर तरुण जैसा बलवान बनाया जा सकता है। छठा स्तंभ, मिताहार। मिताहार का मतलब पेट में 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा के लिए खाली रखना। खाना तभी खाएं जब भूख लगे। इन 6 स्तंभों का श्रद्धा और दृढ़ता से पालन करें तो जीवन सफल हो जाएगा। अब आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में ज़रूर लिखें हरि ओम और ये भी बताएं कि इन 6 में से आप आज से कौन सा अभ्यास शुरू करने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरा रहस्य लेकर। तब तक हरि ओम, तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।